जहाँ भी जाएंगे आपको टाइपिंग की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। अगर किसी बड़े कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपको काम करना पड़ता है लैपटॉप या कंप्यूटर पे, वहाँ पे भी टाइपिंग स्पीड की ज़रूरत होता है। जी हाँ, अगर किसी बड़े कंपनी में जाते हैं तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डिग्री एंड क्वालिफिकेशंस आपके स्किल्स देखे जाते हैं। सबसे पहले कि स्किल्स क्या है, और स्किल्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल आज के डेट में है टाइपिंग स्पीड, क्योंकि अगर आपका टाइपिंग स्पीड ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा काम कर पाएंगे। इसलिए आज के लेक्चर में मैं बताऊंगा कि विदाउट लैपटॉप एंड कंप्यूटर आप अपने स्मार्टफोन से टाइपिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं। क्या होता है कि आज के डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली में लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टाइपिंग स्किल को इम्प्रूव करें विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन, तो आप कर सकते हैं। जैसे देखिए, लुक एट दिस फिगर, यहाँ पे देखिए कोडिंग सीखिए। 6 से 18 साल के बच्चों के लिए कोडिंग सिखाने की बात हो रही है। हमारे ज़माने में क्या तो होता था कि मुझे याद है कि मैं आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में था तो मुझे कंप्यूटर छूने को, टच करने को मिला था, देखने को मिला था। लेकिन आज के डेट में क्या है, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल या कंप्यूटर रहते हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली में कंप्यूटर और लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लोग, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने बच्चे को स्किल सिखाएं और कम से कम टाइपिंग स्किल तो ज़रूर सिखाएं। तो टाइपिंग स्किल्स के लिए बेसिकली एक स्मार्टफोन की ज़रूरत है जो कि आपके पास होंगे, और दूसरा कीपैड, जो कि आई थिंक 250 और 300 के बीच में आपको कीपैड मिल जाएंगे। एक OTG केबल चाहिए। OTG केबल का काम होता है कि आपके स्मार्टफोन को कीपैड से कनेक्ट कर देता है। तो ये 3 चीज़ चाहिए और आप उससे अपना टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। हर एक लोगों का सपना होता है कि एक बड़े कंपनी में अच्छे जगह पे काम करें, जैसे ये देख रहे हैं ना, हर एक लोगों का सपना होता है। लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब आप किसी बड़े कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे 2 चीज़ बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट वन इज़ कम्युनिकेशन स्किल एंड सेकेंड वन इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। कम्युनिकेशन स्किल्स मीन्स इंग्लिश कम्युनिकेशन, क्योंकि MNCs बड़े कंपनी जो होती हैं वो अलग अलग जगह के लोगों से कोऑर्डिनेट करना होता है, बातें करना होता है। तो अलग अलग जगह के लोग जो होते हैं, लैंग्वेज उनका डिफरेंट होता है, लेकिन एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश जो है वो सारे लोग ऑलमोस्ट बोलते हैं। तो इसलिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए इंग्लिश। तो फर्स्ट वन इज़ इंग्लिश एंड सेकेंड वन इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, जिसमें MS ऑफिस और MS एक्सेल खास करके जिस पे ज़्यादातर काम होते हैं, ये आने चाहिए आपको, और उसके साथ साथ टाइपिंग स्किल। तो आज के डेट में छोटे छोटे बच्चे को कोडिंग सिखाया जाता है, तो टाइपिंग तो आनी चाहिए ना। तो टाइपिंग के लिए क्या करेंगे, आपको टाइपिंग का प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा। अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो उन्हें भी प्रैक्टिस कराइए। उनके लिए ये मत सोचिए कि ये छोटे हैं, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। तो उसके लिए आप एक कीपैड लीजिए, और मैं पहले बताया हूँ, और आप उससे सीख सकते हैं। और इससे पहले एक और चीज़ मैं बता दूँ, जब एक नया यूट्यूबर यूट्यूब पे आता है, अपना वीडियो बनाता है, कंटेंट बनाता है, तो हमेशा देखता है कि उसके वीडियोज़ पे व्यूज़ कितने आए, कितने सब्सक्राइबर बढ़े। आपको अगर वीडियो सीरियसली अच्छा भी नहीं लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना राय ज़रूर दीजिए। तो चलिए, मैं बता रहा था कि किस तरीके से आप अपना टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मोबाइल। तो उसके लिए मैं बताया था कि आपको स्मार्टफोन चाहिए, OTG चाहिए, एक कीपैड चाहिए। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ योर स्मार्टफोन कैसे आप टाइपिंग सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो मोबाइल है ये कनेक्टेड है कीपैड से। इसमें क्या है कि mytypingtrainer.com, ये आपका गूगल क्रोम पे आप टाइप करके ये पेज ला सकते हैं। हालांकि मैं इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट आप गूगल क्रोम पे यही पेज खुल के आपको आएगा। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो नीचे देखिए यहाँ पे आई एम न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे तो अपना मेल डालकर पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं, और उसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी आप डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद पासवर्ड मेरा सेव है, लॉगिन मैं करूँगा। लॉगिन मैंने किया। ये लॉगिन करने के बाद यहाँ पे लेसन्स है 14 लेसन है, 14 लेसन है इसमें, और इंट्रोडक्शन में कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं दूसरा लेसन से स्टार्ट करूँगा। टाइपिंग ट्रेनर का दूसरा लेसन को मैंने जैसे ओपन किया, क्लिक किया इस पर, ओके। तो वेलकम टू लेसन में कुछ खास नहीं होता है, वार्म अप कर लेते हैं। वार्म अप फर्स्ट लेसन, मैंने वार्म अप पे क्लिक किया। तो आपके कीपैड पर फिंगर किस तरीके से रहेंगे आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो कीपैड पे फिंगर आप उसी तरीके से रखने हैं जहाँ पे इस पे रखा। इसमें क्या है कि नीचे आप देखिए स्पेस पे क्लिक कीजिएगा, बैक स्पेस जो बड़ा वाला की है, इस पे स्पेस से क्लिक करने के बाद आपका ये हो जाएगा ASDF JKL एंड ये सेमीकोलन।
इस तरीके से, जैसे कि आप पुट योर फिंगर ऑन द होम कीज, प्रेस स्पेस टू स्टार्ट, स्पेस स्टार्ट करेंगे, स्पेस क्लिक किया मैंने तो ये हो गया स्टार्ट। वार्म अप के लिए जितने स्टार हैं, स्टार्स को फोड़ने हैं बेसिकली, जहाँ पे आपके जिस फिंगर पे स्टार्स है उस फिंगर को क्लिक कीजिए। जैसे ये फूट गया, ये गलत हो गया, सॉरी। और फिर इस तरीके से जितने आपके जिस फिंगर पे स्टार है उस फिंगर को क्लिक करेंगे, आप प्रैक्टिस हो जाएगा वार्म अप, ठीक है। इस तरीके से आपको दिखेगा भी कितना आप गलत कर रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो ये वार्म अप है बेसिकली, इसका देखिए 2 मिनट्स का है ये। तो इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्ट में मुश्किल होता है, लेकिन जैसे ही आपका प्रैक्टिस होगा अच्छे से आप कर पाएंगे। तो फाइनली ये इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं। हालांकि मैं नेक्स्ट यहाँ पे कॉर्नर पे है उस पर क्लिक करूँगा तो ये आपका वार्म अप ख़त्म हो जाएगा और आपको मिलेगा क्या कि आप इतने देर में आप 84 हिट किए, जिसमें से 9 गलत है। आपका एक्यूरेसी जो है 90%। इस तरीके से फिर इस एरो पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप वार्म अप कर सकते हैं, ओके। और उसके बाद फोकस ऑन होम की पे मैं क्लिक करता हूँ, सबसे नीचे वाला पे, उस पर देखता हूँ क्या है। होम की आपके इस तरीके से है, उस पर स्पेस मैंने क्लिक किया, स्पेस कुछ नहीं, ड्रिल विद द होम कीज़, ड्रिल विद द होम कीज़, नेक्स्ट पे मैं करता हूँ, ओके। हाँ, तो अब आपके जो होम कीज़ है JKL सेमीकोलन और ये आपका FDSA, इसी तरीके से फिंगर होने चाहिए। स्पेस मैंने क्लिक किया, आ गया। चलिए, ये जिस तरीके से ऊपर दिख रहा है ना उस पर क्लिक करना है आपको। ये बड़े वाला स्पेस हो गया, फिर S 2 बार, फिर स्पेस, फिर D 2 टाइम्स, फिर स्पेस। वहीं फिंगर तो आपको पता है कौन फिंगर किस अल्फ़ाबेट पे है। F को 2 बार आप क्लिक कीजिए, फिर स्पेस, J स्पेस, K स्पेस, L स्पेस, फिर ये आपका। इस तरीके से बड़ा मज़ा आता है। DFAS स्पेस, DF स्पेस, JK स्पेस, L, ओके, L सेमीकोलन स्पेस, JK स्पेस, L। इसी तरीके से आप करेंगे। ASDF, ओके, ASDF, फिर स्पेस, JKL सेमीकोलन स्पेस, JKL सेमीकोलन स्पेस। इस तरीके से मैं नेक्स्ट नीचे कर देता हूँ। इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसमें, 14 चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट अगर मैं किया तो नेक्स्ट में आपका आ जाएगा फिर ये ओपन होके अलग अलग, जैसे कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया है। जैसे लेटर की बात करें, चैप्टर नंबर 4 में ओपन करूँ तो R और U, चैप्टर नंबर 4 का, जैसे कि यहाँ पे पैराग्राफ जो है उसको मैं स्पेस मैंने क्लिक किया। अब देखिए आपका पैराग्राफ है अलास्का, ओके, फॉल, फिर इंटर करना, ओके, फॉल्स है यहाँ पे, इंटर किया। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त है। तो कैसा लगा ये आपको? तो ये रिज़ल्ट कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। तो कैसा लगा आपको, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं।